हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मिशन सिलेक्शन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो एक नई सुबह के साथ आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल पे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये मैं अपनी लाइफ के अपडेट्स के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में आपको दिखा चुकी थी कि मैं 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और टीआरई 4 की। तो फ़िलहाल मैंने अभी 72वीं बीपीएससी की तैयारी को अपना रोक दिया है और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उसका एग्ज़ाम अभी देने वाली नहीं हूँ, मैं उसको छोड़ दूँगी क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी पीजी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ जो मेरा बॉटनी ऑनर्स सब्जेक्ट है। गाइस, इतना कुछ नोट्स है, इतना कुछ पढ़ना है, इतना कुछ लिखना है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं है कि मैं अब बीपीएससी की तैयारी नहीं करूँगी। तो मेरा अब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो टीआरई 4 रहेगा और उसके साथ साथ मेरा 73rd बीपीएससी रहेगा। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ दिन बचे हैं तो मैं अपना मेन फोकस जो है मैं अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के लिए देना चाहती हूँ। पूरा टाइम जो भी है 10 दिन 5 दिन 15 दिन जो भी बच गए हैं तो मैं फ़िलहाल उसको देने वाली हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका रिज़ल्ट ख़राब हो। मैं चाहती हूँ इसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए, मैं अच्छा स्कोर कर सकूँ क्योंकि पीजी भी एक पीजी की डिग्री भी बहुत मायने रखती है। आप पीजीटी वगैरह का जब फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको बहुत हेल्प करती है। और क्योंकि जब आप पीजीटी का जब फॉर्म भरोगे तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत ही मस्ट होता है। तो फ़िलहाल मैं उसके लिए फ़ोकस कर रही हूँ। और रही बात बीपीएससी के एग्ज़ाम की, तो उसके लिए मुझे और भी मौके मिल जाएंगे और मैं इसलिए भी पीजी करना चाह रही थी कि इसके लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँगी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए और फिर मैं नेट का भी फॉर्म भर सकती हूँ। इसलिए मैं अभी अपना पूरा ध्यान इस पे कर रही हूँ क्योंकि जब टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है तो क्यों ना अपनी डिग्री को इस तरह से अचीव कर लिया जाए, अपनी डिग्रीज पा ली जाए ताकि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम फॉर्म भर सकें। यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा हमारे घर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक छोटा सा स्नेक निकला था जिसको हम ये कह सकते हैं उसको तेलिया सांप कहते हैं, वो था। और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा मैंने क्लिप लगाया था। मेरी बेटी का बर्थडे था बट हमने उसे मनाया नहीं किसी रीज़न की वजह से। तो वो बहुत ज़िद कर रही थी केक मंगाने के लिए, तो हमने यहाँ छोटा सा केक मंगा दिया था क्योंकि बच्चों की ही खुशी में अपनी खुशी होती है। तो एक छोटा सा केक मंगाया और हमने आपस में ही केक को कट कर लिया था और इतने में ही वो बहुत खुश हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये चीज़ें आपको कभी कभी ना क्विक डिसीज़न लेना होता है कि आपको अब करना क्या है। तो मैंने भी इसी तरह से क्विक डिसीज़न लिया जो मुझे सही लगा। तो आप लोग भी अपने ही क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के ही अनुसार जो आपको सही लगे वही डिसीज़न लीजिए और वही सही रहता है। और अगर हम एक साथ 2 चीज़ों को लेकर 3 चीज़ों को लेकर चलते हैं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इसलिए मैंने उसी को फोकस किया है। फ़िलहाल मैं भी पीजी की तैयारी कर रही हूँ। तो फ़िलहाल रही बात टीआरई 4 की और 73rd बीपीएससी की, तो उसकी तैयारी मैं अपने इस पीजी के एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट कर दूँगी और बहुत ही जल्द आपको अपडेट भी देती रहूँगी। और अभी मैं जो एग्ज़ाम देने जाऊँगी उसकी भी व्लॉग्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूअसली आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और यहाँ पे गाइस मुझे इतना सुंदर लग रहा था ना व्यू, बादल जो देख रहे हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे हम टीवी वगैरह में देखते हैं ना, इस टाइप से देखने में लग रहा था प्यारा। तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो फ्रेंड्स, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग अपनी जर्नी को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और क्या मैंने सही किया प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यही सही है मेरे लिए और मेरी तैयारी कहीं ना कहीं मिस हो रही थी। मेरी तैयारी कहीं ना कहीं पूरी नहीं थी 72nd की बीपीएससी की, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।